पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसमें 20 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। एक वक्त में ये शहर खून से लोगों की दास्तान लिखता था और हर तरफ सिर्फ खौफ व हिरास फैला होता था और पूरा शहर गोलियों की आवाज़ से गूंजता रहता था। पानी का सिलसिला तुम्हारा शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं तुम्हारा पानी शुरू हो गया है और ये चारों तरफ से पानी की जगह आप देख सकते हैं। ये वो वक्त था जब कराची के इलाके लियारी में गैंग वार अपने अरूज पर थी। आज हम इसी गैंग वार के एक अहम किरदार रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत पर बात करेंगे। (1975) में लियारी में अब्बू मोहम्मद और खतीजा बीबी के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अब्दुल रहमान बलोच रखा जाता है। अब्बू मोहम्मद और रहमान के चचा 1964 से ड्रग्स स्मगलिंग के काम में शामिल थे। रहमान ने छोटी उम्र में ही लियारी में ड्रग्स बेचना शुरू कर दिए थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में रहमान ने चाकू मारकर एक आदमी को कत्ल कर दिया। यह रहमान की जिंदगी का पहला कत्ल था। रहमान का बाप स्मगलिंग के केस में जेल जा चुका था और रहमान ड्रग्स का कारोबार संभाल रहा था। इस वक्त रहमान ने आरिफ गैंग को ज्वाइन किया और यहां से रहमान ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। 1992 में ड्रग्स के मामले में रहमान का झगड़ा ड्रग्स के 2 और सप्लायर्स नदीम अमीन और उसके साथी नन्नो से हो गया। रहमान ने इन दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और रहमान काफ़ी अरसा इस केस में मफरूर रहा। इस दौरान बाबू डकैत ने रहमान के चचा ताज मोहम्मद को कत्ल कर दिया। इसके बाद हाजी लालू ने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। हाजी लालू को बाबू डकैत की गैंग से लड़ने के लिए रहमान की ज़रूरत थी। 1993 में हाजी लालू और बाबू डकैत की गैंग की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और रहमान अपने कुछ साथियों के साथ बाबू डकैत पर हमला करता है, जिसमें बाबू डकैत रहमान के भाई की गोली से जख्मी हो जाता है। हाजी लालू रहमान की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है, इसके सर पर हाथ रखता है और इसकी शादी उस घर में करवा देता है जिसमें अपने बड़े बेटे अरफात की शादी करवाई थी और इसको अपना मुंह बोला बेटा कहना शुरू कर देता है। हाजी लालू का ग्रुप लियारी में राज करने लगता है। इस दौरान टारगेट किलिंग, अगवाए बड़े तवान और भत्ताखोरी बढ़ी तो अखबारात ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरिफ गैंग के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बनाया। 18 फरवरी 1995 को आरिफ और रहमान अपने कुछ साथियों के साथ एक खाली बिल्डिंग में जमा थे। किसी ने पुलिस को उनकी मुखबरी कर दी। पुलिस ने छापा मार कर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर शुरू होता है पुलिस मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से आरिफ तो मारा जाता है, लेकिन रहमान इतना तेज भागता है कि वो दीवार फैलाकर वहां से भाग जाता है। 18 मई 1995 को रहमान की वालदा खतीजा बीबी फायरिंग से हिलाक हो जाती हैं और ये फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रहमान था, क्योंकि रहमान को शक था कि उसकी माँ पुलिस के साथ मिली हुई है और पुलिस को उसकी मुखबरी कर रही है। ये वो वक्त था जब MQM के खिलाफ कराची में ऑपरेशन चल रहा था। पुलिस ने हाजी लालू से रहमान को हवाले करने का कहा। हाजी लालू के पास रहमान को हवाला करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। हाजी लालू ने अपने बेटे अरफात और रहमान की कुर्बानी देने का फैसला किया। हाजी लालू ने रहमान को अपने बेटे अरफात के साथ महवत शाह कब्रिस्तान की तरफ भेजा, जहां पुलिस इनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। ये जैसे ही वहां पहुंचे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनको गैर कानूनी हथियार और मंशियात के केस में गिरफ्तार किया। इस केस में 2.5 साल तक रहमान जेल में रहा। हाजी लालू का बेटा अरफात कुछ ही महीनों में जेल से छूट गया, लेकिन रहमान की बेल किसी भी सूरत नहीं हो रही थी। इस कैद के दौरान रहमान और हाजी लालू के ताल्लुकात ख़राब होने लगे। रहमान ने किसी तरह हाजी लालू को पैगाम पहुंचाया कि किसी भी तरह मुझे इस जेल से बाहर निकालो और मेरे पैसे जो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं उनको इस्तेमाल करो। जिसके जवाब में हाजी लालू ने कहा, कौन से पैसे, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं हैं। हालांकि कहा जाता है कि उस वक्त हाजी लालू के पास रहमान का 1 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। रहमान बलोच 10 जून 1997 को सिटी कोर्ट से भाग जाता है। पेशी पे आया था, इसमें जो है सिपाहियों बैठे हुए थे, इसमें फिर मैं भाग गया था सिटी कोर्ट से। कैसे भाग रहे थे? हथकड़ी नहीं लगे थे, बी क्लास था मेरा। अच्छा, बी क्लास था, हथकड़ी नहीं लगे हुए थे, तो बस उसमें मैं भाग गया।
और हब में जाकर रूपोश हो जाता है और वहीं पर अपना धंधा फैलाना शुरू करता है। रहमान हब में अपना एक घर भी बनाता है जिसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। रहमान वापस लियारी की तरफ रुख करता है और अपने तमाम दुश्मनों को मारना शुरू करता है। रहमान बापू टिकैत को कत्ल कर देता है और इसके बाद हाजी लालू की गैंग के खिलाफ भी एक्शन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लियारी में एक खूनी और लंबी गैंग वार का आगाज होता है। रहमान ने लियारी के बाहर भी टारगेट किलिंग करना शुरू कर दी थी। 2001 में अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान की सुपारी रहमान को मिली। इस 2 करोड़ की सुपारी मंजिर अब्बास ने दी, जो बोलू गैंग का सरबराह था। 28 अगस्त 2001 को रहमान अपने साथियों के साथ मलीर पुल पर शोएब खान पर हमला करता है, जिसमें शोएब खान तो बच जाता है लेकिन 4 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। कश्ती चौक लियारी में एक बस अड्डा था जहां से बस बलूचिस्तान के लिए चला करती थी। उसका सरदार था मेहरान बलोच। ये हाजी लालू का नुमाइंदा था। इस बस अड्डे से भत्ता हाजी लालू को जाता था। एक दिन रहमान ने मेहरान बलोच को हटा दिया और उसकी जगह मामा फैजू को बिठा दिया और कहा अब यहाँ से भत्ता मुझे आएगा। ये बात हाजी लालू और अरशद पप्पू को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। एक दिन अरशद पप्पू ने मामा फैजू को अगवा कर लिया और कुछ दिनों के बाद मामा फैजू की लाश मिली। मामा फैजू उजैर बलोच का बाप था। उजैर बलोच इस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था। इसके बाद उजैर बलोच रहमान की गैंग में शामिल हो गया ताकि अपने बाप का बदला ले सके। दोनों ने एक दूसरे के रिश्तेदारों को मारना शुरू कर दिया था। हालात इतने खराब हुए कि रहमान को कराची से भागकर बलूचिस्तान जाना पड़ा। फिर पुलिस ने अरशद पप्पू और हाजी लालू को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रहमान वापस आया और अपने दुश्मनों से बदला लेना शुरू कर दिया। रहमान बलोच और हाजी लालू की इस लड़ाई में हजारों लोग मारे जा चुके थे। कुछ समाजी शख्सियात ने इस गैंग वार को रुकवाने की कोशिश भी की लेकिन कोई फायदा ना हुआ। ये दौर मुशर्रफ का था जब MQM ने कराची पे दोबारा कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ इलाके इस वक्त भी रहमान के कंट्रोल में थे। भत्ताखोली और टारगेट किलिंग अरूज पर थी इन इलाकों में। फिर यहां एंट्री होती है चौधरी असलम की। एक टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका हेड चौधरी असलम को बनाया जाता है। इस टास्क फोर्स का मकसद शहर में जुर्म खत्म करना था। एक दिन चौधरी असलम को खबर मिलती है कि रहमान अपने कुछ साथियों के साथ हब आया हुआ है, अपने घर जिसे व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। चौधरी अपनी टीम के साथ व्हाइट हाउस ऑपरेशन करने के लिए जाता है तो रहमान के लोग पहले से ही तैयार होते हैं। रहमान के लोग इन पर फायरिंग कर देते हैं जिसमें बहुत से पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और काफी जख्मी होते हैं। दोबारा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं चौधरी असलम को यह हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इस हार को अपने कैरियर पर एक दाग समझ रहा था। कुछ ही दिनों के बाद चौधरी असलम ने रहमान के भाई को मार दिया और फिर भी इसका गुस्सा ठंडा ना हुआ। ये रहमान को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था और इसके बाद ये रहमान को हर तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन 1 साल बाद रहमान का सुराग कोयटा से मिलता है। चौधरी अपनी टीम के साथ कोयटा से रहमान को पकड़कर कराची ले आता है और एक गुमनाम जगह पर रखता है। लेकिन इसी टाइम में चौधरी असलम खुद एक जाली इनकाउंटर के केस में गिरफ्तार हो जाता है, जिसकी वजह से रहमान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद रहमान लियारी वापस चला जाता है और अरशद पप्पू के साथ लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2006 में अरशद पप्पू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अब रहमान लियारी का बेताज बादशाह बन गया था। पूरा लियारी रहमान की मुट्ठी में था। रहमान लियारी पर राज कर रहा था। इतने में इलेक्शन आने लगते हैं। पीपल्स पार्टी को लियारी से वोट चाहिए था और रहमान को पुलिस से बचने के लिए पॉलिटिक्स में आना था, तो रहमान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। 2008 को पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। रहमान का काम और जोरों शोर से शुरू हो जाता है। रहमान पीपल अमन कमेटी भी बनाता है और इसके दफ्तर हर जगह खोलता है, पूरे शहर में खोलता है, जिसकी वजह से रहमान का काम और आसान हो गया था। अब कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां इसको भत्ता दिए बगैर काम हो सकता था।
यहां तक कि शहर में से किसी ट्रक ने भी गुजरना था तो भी उस ट्रक को भी बत्ता देने की जरूरत पड़ती थी रहमान को। इससे बहुत पैसा कमाया। इसने इन पैसों से बहुत जायदादें बनाई और लियारी में काम भी करवाया, स्कूल वगैरह भी बनाए। इसी वजह से आज तक लियारी के लोग इसको गलत नहीं कहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी और रहमान के ताल्लुकात खराब होने लगे। चौधरी असलम को एक दिन टिप मिलती है कि रहमान अपने कुछ साथियों के साथ बलूचिस्तान से वापस कराची आ रहा है। चौधरी असलम इनको रास्ते में रोकता है। जैसे ही रहमान को पता चलता है कि ये चौधरी असलम के लोग हैं, वो इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद चौधरी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इन पर फायर खोल दो और वो गोलियों से रहमान को उनके साथियों के साथ भून डालते हैं। कि कुछ दहशतगर्द जो कि स्टील मिल के इलाके से लिंक रोड से काठोड़ की तरफ आ रहे हैं, पुलिस ने वहाँ पे नाकाबंदी की। इन दहशतगर्द इसके बाद भी कराची में गैंगवार खत्म नहीं हुई, कई हजारों लोग मारे गए, बहुत से बेगुनाहों का भी खून। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।